टेंजेंट टू अ हाइपरबोला, ठीक है। किसी भी टेंजेंट पे किसी भी हाइपरबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं, राइट। इफ आई राइट हियर टेंजेंट टू अ हाइपरबोला, टेंजेंट टू अ हाइपर टेंजेंट टू अ हाइपरबोला, राइट। सो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट टू अ हाइपरबोला, ठीक है। एक हाइपरबोला पे टेंजेंट का मीनिंग क्या है। सो लेट्स से ये है ठीक है। ये x इधर y, ठीक है। ये ओरिजिन है, मैं बात कर रहा हूँ हाइपरबोला से रिलेटेड, ठीक है। इट डजंट लुक नाइस, है ना। या ये ठीक ठाक है, इसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ। सो इस पे टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया इधर, और इधर भी एक डायरेक्ट्रिक्स। एक्चुअली ये इक्वल डिस्टेंस में होनी चाहिए, ठीक है, बट it should be at equal distance, right? Mhm. Mm. Okay, I'm very poor in drawing. A, a tangent to a hyperbola. अब ये tangent ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है। टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट ले लो, मान लो ये रहा, हम्म, ठीक है, ओके। तो ये टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट मान लो p ऑफ x को मान, दिस इज टेंजेंट, ओके। लेट्स से ये फोकस है s और ये जो है s डैश है, okay? So what do you mean by tangent? तो write down the definition. A straight line, ये tangent होगा, आपको जो दिख रहा है, a straight line, a straight line which intersects the curve, a straight line which a straight line which intersects
a straight line which intersects the curve hyperbola. A straight line which intersects the curve hyperbola in two coincident points. In two coincident points. In two coincident points is called a tangent to the hyperbola. Is called a tangent of the hyperbola. Okay, a straight line which intersects the curve hyperbola in two coincident points. In two coincident points is called a tangent to the hyperbola. Write down the definition. ठीक है, so ये रहा टेंजेंट. दोनों हाइपरबोला पे दोनों साइड्स पे एक एक टेंजेंट हो सकता है, राइट? Just note it down. See, there is a proof of it. किसी भी हाइपरबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, बट आई विल डायरेक्टली राइट डाउन द फार्मूला, राइट? अभी फिलहाल के लिए, ठीक है. If you want the proof, I can give. So I think कि direct if you will go through the just formula, because in the exam you will not. Yeah, correct. Yes, Aditi, correct. Yeah. So I will directly write down the formula for the tangent to hyperbola. जिस इसको याद रखना है आपको, और इसी पे क्वेश्चन पूछा जाए. तो मान लो कि एक ये है हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है. और मुझे x1 कॉमा y1 कोई तो पॉइंट है ना. x1 कॉमा y1 क्या है, पॉइंट है हाइपरबोला पे. वहां पे मुझे क्या करना है, टेंजेंट निकालना है. लेट्स से यहाँ पे xy है तो वहां पे x1 y, ठीक है. तो हमको x1 y1 पे टेंजेंट निकालना है और फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में भी निकालना है. तो आई जस्ट राइट आउट द फॉर्मूला. द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज द equation of tangent so the equation of tangent कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बेसिकली ये होता है एक्स x1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई y1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1. एक्स x1 बाई ए स्क्वायर माइनस वाई y1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में करना है, तो थीटा 1 जो है पैरामीटर्स है ना. थीटा जो होता है पैरामीटर्स होता है. तो आपको पता है, मान लो x कॉमा वाई को x1 y1 को मैं ये लिख सकता हूँ a सेक थीटा 1 कॉमा b tan थीटा 1. तो x1 की जगह हो जाएगा a सेक थीटा 1, y1 की जगह हो जाएगा b tan थीटा 1, ठीक है. अब करना क्या है आपको, you don't have to do anything. See, आपको क्या करना है यहाँ, x1 y1 आपको पता है, राइट? थीटा के फॉर्म में a सेक थीटा 1 b tan थीटा 1. अब आपको क्या करना है, बस वहां पे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, सिंपल, ठीक है. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x1 comma y1 in equation number 1, ठीक है.
तो x x1 बाई ए स्क्वायर है, तो x x1 की वैल्यू क्या है, a सेक थीटा वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन, तो वाई वन मतलब बी टेन थीटा वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, राइट। जस्ट सिंप्लीफाई इट, फाइनली जो आ जाएगा आपको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेक थीटा, ये ए कैंसिल, बी कैंसिल, तो इसको अरेंज अगर हमने कर दिया तो सेक थीटा वन बाई ए इंटू एक्स माइनस टेन थीटा वन बाई वाई, ओ नहीं सॉरी, टेन थीटा बाई बी हो जाएगा, वाई क्यों होगा यहाँ पे, टेन थीटा वन बाई बी इंटू वाई इक्वल टू, तो ये हो गया फाइनल आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक। Okay, so this is the required equation of tangent. This is the required equation of tangent at p theta वन या थीटा वन है ना, p एक पॉइंट हमने दिया है, जस्ट इसको याद रखना, ठीक है, ये वाला पॉइंट प्लीज नोट इट डाउन। A parametric form is the equation of tangent x x1 by a square minus y y1 by b square equal to 1. Parametric form is theta is also one type of parameters, right? और ये पर्टिकुलर वैल्यू एक्स वाई के लिए जो कि सेटिस्फाई करता है एक्स वन वाई वन, जो वैल्यू है यहाँ पे ए सेक थीटा वन बी टेन थीटा वन, वो दिस विल बी सेटिस्फाइंग इक्वेशन नंबर वन, simple. So in the form of theta simply means in the form of theta. So say when I substitute the value of x1 and y1, x1 is 8 sec theta 1 or y1 is b tan theta 1, and after simplifying it we are getting sec theta 1 by a into x minus tan theta 1 by b into y equal to 1. So parametric form means theta, in terms of theta, theta is also one type of parameter, that's all. Like we had seen parametric form in ellipse and hyperbola, or ellipse and parabola also, right? So please note it down, and if you have doubts, let me know. Condition for tangents. Condition for टेंजेंसी मतलब जो हाइपरबोला पे जो हाइपरबोला पे जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट पे जो कंडीशन होता है वो क्या होता है ना, कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो देखते हैं। सो एक है यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यही तो, अब टेंजेंट जो होगा एक लाइन ही होगा, लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस सी होगा, कौन से, अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और ये हाइपरबोला पे अगर टेंजेंट होता है तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो सिंपल आई जस्ट अगेन राइट डाउन द कंडीशन, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो मान लो x1 y1 पे अगर ये है टेंजेंट है, तो आई जस्ट राइट डाउन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, x1 y1 मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना, x1 y1 जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां पे टेंजेंट फॉर्म हो रहा है, x1 इक्वल टू हो जाता है माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, एंड y1 जो है दैट विल बिकम माइनस बी स्क्वायर बाई सी, ठीक है ना, x1 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, y1 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई सी है, और x1 y1 ये हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगेन x1 की वैल्यू, x1 y1 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस। तो कंडीशन कुछ ऐसे आता है, मैं डायरेक्टली कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन फॉर द टेंजेंट विल बी c इक्वल टू प्लस माइनस
अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, x1 y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना, सेटिस्फाई करवा दो, ये आ जाएगा सी स्क्वायर सी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, राइट। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हाइपरबोला का कैसे लिख लोगे, फिर से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन terms of slope, right? Equation of tangent in terms of slope. Equation of tangent in terms of slope will be y equal to mx plus minus ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप जो हो जाएगा वो आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें कुछ डाउट, समटाइम्स इट हैपेंस कि एक पॉइंट से हाइपरबोला पे टू टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ना, किसी भी एक पॉइंट से हाइपरबोला के बाहरी पॉइंट से हम टेंजेंट पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि कोई भी पॉइंट है प्लेन में x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये रहा, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसे दो इक्वेशन यहाँ से आएंगे ना, एक तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और एक मान लो y इक्वल टू y1 ऐसे ले लिया, y1 x1 ले लेते हो, ठीक है, ओके। और दूसरा आएगा, एक काम करते हैं, y1 माइनस एम एक्स वन इक्वल टू, उसी को हमने एडजस्ट किया है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर करोगे, इसको आप समझ लो पहले, अगर इसको आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे और सिंप्लीफाई करते हो तो इक्वेशन कुछ ऐसे आएगा, x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना एम स्क्वायर माइनस 2x1 y1 m प्लस y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके दो रूट्स आएंगे ना, दो टेंजेंट के स्लोप्स आएंगे, तो यहाँ पे देखो एम स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक है, तो मान लिया कि m1 m2 इसके रूट्स रहेंगे, ठीक है, m1 m2 क्या रहेगा, इसका रूट्स रहेगा, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, अल्फा बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, है ना, तो माइनस बी बाई ए का मतलब हो गया माइनस ऑफ माइनस 2x1 y1 बाई बी, मतलब x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2x1 y1 बाय x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। एक होता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो ए मतलब ये हो गया, ठीक है।
इसको लिख लीजिए। तो ये याद रखना है, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज लोकस ऑफ, राइट डाउन, locus of point of intersection of perpendicular tangents. Locus of point of intersection of perpendicular tangents. Locus of point of locus of point of intersection of perpendicular tangents, right? तो देखते हैं locus of point of intersection of perpendicular tangents, मतलब अगर दो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है और उसके इंटरसेक्शन के हम लोग लोकस देखेंगे। तो मान लो कि if the tangents drawn from the point P are mutually perpendicular, see if the tangents are perpendicular, तो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका रिलेशन क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू माइनस, ठीक है, m1 m2 इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो हमने देखा था अभी जिस पिछली स्लाइड्स पे कि m1 m2 का रिलेशन भी हमने देखा था, y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो व्हाट इज m1 m2 इक्वल टू -1, तो ये रख दिया। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया मेरा, x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस ऑफ y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So here I can write x1 square plus y1 square equal to a square minus b square, right? x1 square plus y1 square equal to a square minus b square, जो कि क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का सर्कल, ये है स्टैंडर्ड सर्कल का एक इक्वेशन हो गया जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और रेडियस क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड सर्कल with सेंटर एट ओरिजिन, देखने से लग रहा है, और रेडियस कितना हो जाएगा सर, रेडियस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या होगा, ए विल बी ग्रेटर देन बी, है ना, ए विल बी ग्रेटर देन बी, सो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला। ये जो इक्वेशन जो हमने लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला। x1 square plus y1 square equal to a square minus b square, this is called डायरेक्टर सर्कल ऑफ द हाइपरबोला। यानी डायरेक्टर सर्कल कब होता है, जब ये जो लोकस बन रहा है वो डायरेक्टर सर्कल बन रहा है, मतलब किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं हाइपरबोला पे, दोनों टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर होता है तो उस समय डायरेक्टर सर्कल का केस अराइज होता है, ठीक है। सो डायरेक्टर सर्कल डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ डाउट्स है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। देखो अगर स्टैंडर्ड सर्कल ये है, अगर एक स्टैंडर्ड सर्कल है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, राइट। ये स्टैंडर्ड एक हाइपरबोला है, ठीक है। अब इसमें कुछ केस है, जैसे एक सर्कल ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ में ड्रॉ किया जाता है, राइट। हमने कल देखा था कि ट्रांसवर्स एक्सिस के केस में अगर एक सर्कल ट्रांसवर्स एक्सिस पे ड्रॉ किया जाता है एज ए डायमीटर, है ना, अगर वो डायमीटर होता है तो उसको हम ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना, उसको हम ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। आई जस्ट शो यू वन एग्जांपल हियर, ठीक है। पहले इसको डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं ये कर देता हूँ ना, फिर आपको ये डायग्राम से समझा देता हूँ। लिख लो कि द सर्कल ड्रॉन विथ ट्रांसवर्स एक्सिस, the circle the circle drawn with the circle drawn with the circle drawn with the circle drawn with transverse axis as a diameter, the circle drawn with transverse axis as a diameter is called the auxiliary circle, is called the auxiliary circle, is called the auxiliary circle of the hyperbola, and its equation is and its equation is एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखो, मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। ओके, सो फाइन, पहले मैं सर्कल ही ड्रॉ कर लूँ क्या, ये सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, बराबर दिख, देखो कितना प्यारा सा सर्कल है ना, अच्छा बना है ना। ये ना कितनी लोग बात करते हैं, जस्ट वेट अ सेकंड। और द सर्कल ड्रॉन विथ ट्रांसवर्स एक्सिस एज ए डायमीटर, तो जो बाहर वाला जो सर्कल है, ये देखो, ये डायमीटर है। ये अगर रेड कलर से अगर उसको मैं मार्क आउट कर दूं, ये तो डायमीटर ही है, ये सेंटर ओ है। तो ये बाहर वाले सर्कल जो हो गया ना, इसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलो मेरे साथ, ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल, राइट। इसका जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, इसका इक्वेशन कुछ ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 मान, ठीक है। अंदर वाले सर्कल को हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्टर सर्कल। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। उसका जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, ठीक है। अब ये क्या होता है इस इक्वेशन में, एक हमेशा यह चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इसका जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, अगर ये हाइपरबोला जो है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 है, तो हमेशा जो डायरेक्टर सर्कल का जो केस होता है वो ये होता है, जरा ध्यान से देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर, ये a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। इसको लिख लीजिए, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर ये हाइपरबोला का इक्वेशन है तो ये केस होता है डायरेक्टर सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हेन a इज ग्रेटर देन b, एंड ऑक्सिलरी सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, एसिम्प्टोट है ना, एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट। लेट्स से कि हाइपरबोला एक ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ,
ये देखो, पहले डायरेक्ट्रिक्स से ड्रॉ कर लेते। ठीक है, ओके। देखो एसिम्प्टोट क्या होता है ना, जिस आई एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, फिगर के थ्रू, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ध्यान में रखिए टच नहीं होगा, मैं फ्री हैंड से ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये फ्री हैंड से करो, वो इक्वल ये पे होगा, है ना। इसको भी थोड़ा इधर चिपकना चाहिए, है ना। ये जो लाइन है, ये ये जो लाइन है, इसको भी थोड़ा ये होनी चाहिए, बट एनीवे ये कभी भी दोनों ना इंटरसेक्ट टच नहीं करेंगे, ये दिख रहा है, ये कभी भी टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके को एसिम्प्टोट बोलते हैं। वैसे इधर भी होगा सेम, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हाइपरबोला और लाइन के बीच में, वो डिस्टेंस जो है, मतलब ये कभी भी टच नहीं करेगा हाइपरबोला, ठीक है, अदरवाइज दैट विल बिकम टेंजेंट। तो इस इन सबको क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट बोलते हैं, ये एसिम्प्टोट, ओके। तो ये हो गया एसिम्प्टोट। इसका इक्वेशन कुछ लाइन का, दोनों लाइन का जो होगा ये ऐसे होगा, एक्स बाई ए इक्वल टू प्लस माइनस वाई बाई बी, और ये पास दिस पासेस थ्रू द ओरिजिन, दे पास थ्रू द ओरिजिन, जस्ट इसको लिख लीजिए, दे पास थ्रू द ओरिजिन, सिंपल। दिस वाज ऑल अबाउट एसिम्प्टोट, ठीक है। इसमें कुछ किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लिख लीजिए। राइट ऑन द क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ find find the length of find the length of find the length of transverse axis, find the length of transverse axis, length of conjugate axis, the eccentricity, ये सारी चीज आपको निकालने हैं। Eccentricity, the coordinate of foci, the coordinate of foci, equations of directrices,
equation of directrices and the length of lattice vector and the length of lattice vector on the hyperbola. क्वेश्चन नंबर 1 इसका बताइए x स्क्वायर बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 बताइए इसमें इतने सारी चीज निकालने लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस ई की वैल्यू निकालनी है फोकाई का कोऑर्डिनेट्स निकालना है डायरेक्ट्रिसेस का इक्वेशन निकालना है लेटिस रेक्टम का लेंथ निकालना है बताइए सी आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इसे सॉल्व नहीं हुआ वो देखो या करेक्ट नो 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 इट्स स्टिल इट्स रॉन्ग चलो मैं सॉल्व करता हूँ ये इक्वेशन है ठीक है तो जो जो दे रखा है ना पहले वो देख लो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 है बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 दे रखी है तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4 हाँ नाउ दिस इज करेक्ट आदित्य सो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के अगर बारे में बातचीत करो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a 2 into 5 10 हो गया लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस length of conjugate axis is equal to 2b 2 into b what is the value of b 4 4 to 8 so length of transverse axis is 10 length of conjugate axis is 8 now I think we have the value of a square and b square so directly you can find out e so what is the formula for e a square plus b square ka under root by a so value of a square is 25 value of b square is 16 by a is 5 root 41 by 5 नाउ देखो हमने ट्रांसवर्स एक्सिस निकाल लिया लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस निकाल लिया इसेंट्रिसिटी निकाल लिया कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस है ना सो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या हो जाएगा तो फार्मूला पता है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आर ये होता है ना ए कमा 0 एंड माइनस ए कमा 0 ठीक है तो देख लो ए कमा 0 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वी हैव ए ई राइट सो ए ई ए की वैल्यू तो पता है 5 है ई की वैल्यू कितनी है सर रूट 41 बाई 5 इतना ही है ना या ए ई कमा 0 तो ये हो गया एंड एस डैश दिस इज एस डैश मीन्स -5 रूट 41 बाई 5 कमा 0 है ना तो फोकस क्या हो गया इसका कोऑर्डिनेट रूट 41 कमा 0 एंड एस डैश कितना हो गया माइनस रूट 41 कमा 0 so this was the coordinate of focus now coming to equation of directrices so equation of डायरेक्ट्रिसेस कितना होता है x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e so what is the value of x plus minus a so plus minus and a की वैल्यू 5 है e की वैल्यू कितनी है रूट 41 by 5 so basically this will become 25 by root 40 yeah next length of lattice vector length of lattice vector means
2b square by a. So 2. What is the value of b? The value of b is, just let me check. What is the value of b? We have 4. b square की value कितनी हो जाएगी? 16. 4 ना, yeah. The value of a is 5. So 32 by 5. So I think we have answered all the questions. Focus हो गया, directrices हो गया, length of lattice segment. Okay. So I hope all of you understood it. Right? Please write down the next question. We have to find the equation of hyperbola. Write down the question. Find the equation of the hyperbola. Find the equation of the hyperbola with center at the origin. Find the equation of the hyperbola with center at the origin. Length of conjugate axis. Length of conjugate axis. Length of conjugate axis as 10, and one of the foci edge, and one of the foci edge minus 7 to 10. Minus 7, 10. Find the equation of the hyperbola with center at the origin. Yeah. Length of conjugate axis as 10, and one of the foci is minus 7, 0. So find out, try to solve. एक बार solve करता हूँ. See, yeah. So find the equation of the hyperbola with center at the origin. Length of the conjugate axis as 10, and one of the foci is minus 7, 0. So it's good that they have given one of the foci and is minus 7, 0. ठीक है. जो फोकस है वो x एक्सिस पे फोकस जो है minus 7, 0, and focus lies on the x axis. स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन हम क्या एज्यूम कर लेंगे? x square by a square minus y square by b square equal to 1. Simple. What is length of conjugate axis? Length of conjugate axis is 2b, right? And 2b equal to 10 they have given. So here we have got the value of b as 5. Simple है. अच्छा, तो b स्क्वायर की वैल्यू 25 हो जाएगा. सो मुझे या फोकस का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है माइनस. व्हाट इज द फोकस? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आर माइनस ए कॉमा 0, है ना. फोकस का जो कोऑर्डिनेट्स होता है that is minus AE, 0. And what is the value of AE? We have 7. ठीक है, 7 हो गया. तो ए स्क्वायर कैन वी फाइंड आउट 49. और व्हाट इज फॉर्मूला? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना. क्या? सो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी. व्हाट इज ए स्क्वायर? ई स्क्वायर 49 और ए स्क्वायर इज 25. सिंपली 4. क्या? So
So how much we have got? 25. Oh, this will be 24, right? I think b square equal to a square, a square minus a square. So it's very simple. A square is 49 and a square is 25. So this will become 24, right? तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 24 हो, और ए स्क्वायर, ओ आई थिंक हमने कुछ तो गलत किया है। ओ ए स्क्वायर निकालने ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे ना, सी वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला करेक्ट, बट मुझे बी स्क्वायर पता है, तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, so b square, the value of b square we already know, so that is 25. A square is 49 minus a square, तो a square की जो वैल्यू होगी वो 49 minus 25, which will be 24, है ना? So equation of the hyperbola will be, equation of hyperbola will be x square by a square, so a square value 24 minus y square by b square, 25 equal to 1. This will become your answer. Okay, I hope that all of you have understood it. Let me know if you have any doubt. Okay, fine. So the question is, find the eccentricity of the hyperbola which is conjugate to the hyperbola x square minus 3y square equal to 3. ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला में बना देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 3 है। 3 से मैं दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 1। अब जो है, अब ये जो है, राइट, ये हाइपरबोला का कंजुगेट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला कंजुगेट टू द अवर, आपको इसके कंजुगेट क्या हो जाएगा? सो कंजुगेट हाइपरबोला हो जाएगा कंजुगेट हाइपरबोला इज y स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर करना है सर? y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जो कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का कंजुगेट हाइपरबोला क्या होगा? y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। मुझे क्या मिल जाएगा? कंपेयर कर बी स्क्वायर और कंपेयर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ए स्क्वायर इक्वल टू 3, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस, राइट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर? 3, the value of a square 1, e square minus 4, so e square equal to 4, so e equal to 2, so answer will be 2. ठीक है, प्लीज नो। If e and e dash are the eccentricities of a hyperbola and its conjugate hyperbola respectively, prove that 1 by e square plus 1 by e dash का whole square equal to 1, right? So this is the question for you. Yeah, so please note it down. अगर समझ में आया तो, नहीं आया तो आप फिर से पूछ लीजिए, बट इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बस तो वैल्यू रखना था, आंसर आना था। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
इसको लिख लीजिए और कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। हो गया डन कॉपी। So I'll take the next slide. ओके ओके ओके। डन। Yes, sir. Okay. So can you go ahead for the next question? Okay. So very good. चलिए अब थोड़ा दो और प्रॉब्लम इसके करेंगे। Write down the question. Find the equation of the tangent. Find the equation. Find the equation of the tangent to the hyperbola. Find the equation of the tangent to the hyperbola. 3x square minus y square equal to 4 at the point। देखो x1 y1 दे रखा है, ठीक है।
एट द पॉइंट 2, 2 बता दो। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हमने बताया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई, पहले तो मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर बाई 4/3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, ठीक है। सो अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से अगर तुमने कंपेयर किया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 और बी स्क्वायर की वैल्यू 4। So what is the equation of tangent to the hyperbola x square by a square minus a square by minus y square b square equal to 1? तो चलिए so equation of tangent to the hyperbola is x square by a square minus y square by b square equal to 1 at x1 y1 है ना। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 by a square minus y1 by b square equal to 1, राइट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, देखो देख लो बहुत आसान है। यहाँ पे सी x1 y1 की वैल्यू दे रखी है 2, 2√2 है ना, 2, 2√2, तो x की जगह 2, आई मीन x1 की जगह, तो 2x ए स्क्वायर की वैल्यू 4/3 है माइनस y को ऐसे ही y1 की वैल्यू क्या है 2√2, बी स्क्वायर की वैल्यू 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे 3x माइनस √2y इक्वल टू 3x माइनस √2y इक्वल टू, ये आंसर होगा। जल्दी लिखिए इसको, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। राइट डाउन। Find the equation of the tangents find the equation of the tangents to the hyperbola. Find the equation of the tangents to the hyperbola 5x square minus 4y square equal to 20. 5x square minus 4y square equal to 20, which are parallel to the line. Which are parallel to the line. 3x plus 2y plus 12 equal to 0. बताइए, find the equation of the tangent to the hyperbola 5x square minus 4y square equal to 20, which are parallel to the line 3x plus y plus 12 equal to 0. बताइए। Yeah. So how to solve such questions? So the question is, find the equation of the tangents to the hyperbola 5x square minus 4y square equal to 20, which are parallel to the line 3x plus 12 plus 12 equal to 0. So first of all, make it a standard hyperbola, है ना। 5x square minus 4y square equal to 20. So what I will do, just divide by 20 on both sides. So
So comparing, just compare by x square by a square minus by square by b square equal to 1. So a square की वैल्यू ये हो गई और b square की वैल्यू ये हो गया, है ना? So slope and in the question they have mentioned that which are parallel to the line 3x plus 2y plus 12 equal to 0. मतलब जो टेंजेंट का इक्वेशन में है और लाइन का जो इक्वेशन उसके जो है स्लोप इक्वल है, ठीक है? तो स्लोप कैन वी फाइंड आउट द स्लोप हियर 3x plus 2y plus 12 equal to 0. So 2y equal to minus 3x minus 12. So y equal to minus 3 by 2x minus 6. Okay. The slope of the tangent will be minus 3 by 2, right? So I'll write here slope of the tangent will be minus 3 by 2. Okay. So what will be the equation of tangent to this hyperbola? Right? Yeah. Equation of the tangents to the hyperbola. It's one minute. Which are parallel to the line. Okay. Okay. So, yeah. So what will be the equations of the tangent to the hyperbola? बताइए क्या हमने आज पढ़ा भी था? I want to know from you. So what will be the formula? Equation of tangent, ठीक है? Equation of tangent to the hyperbola. Y equal to mx plus minus under root a square m square minus b square. यही था ना? Right? So equation of tangent will be y equal to mx plus minus square root a square m square minus b square. ठीक है? तो m की वैल्यू कितनी है? माइनस 3 by 2x प्लस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4 m स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3 by 2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 5. So y equal to minus 3 by 2x plus minus 4 into 9 by 4 minus 5. So y equal to minus 3 by 2x plus minus root 4 मतलब 2 आ गया. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. So 3x plus 2y equal to plus minus 4. So this is the equation of the tangent to the hyperbola. So 3x plus 2y equal to plus minus 4. एक बार plus 4 के लिए होगा और एक बार minus 4 के लिए. So this is the solution.